अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप ये मेकअप देख के हैरान हो रहे हैं कि आज ये हर चीज़ कैसे खुली पड़ी है। तो मैं आज आपको बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और घर में करने वाला विंटर मेकअप सिखाऊंगी। आपको सिखाऊंगी बेस बनाना और ये मतलब फेस की कंटोरिंग बताऊंगी कि ये इनके चेहरे का जो शेप है, चौड़ाई में है, मैं इसको कैसे मतलब बेज़वी शक्ल में लेके आऊँगी, मैं वो आपको सिखाऊँगी और आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको तरीका सिखाऊँगी कि ये बेस कैसे बनाते हैं विंटर की। और उसके बाद इस तरह के फेस की कंटूरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इनका फेस चौड़ाई में था और चौड़ाई में होने के लिए हमने इनको थोड़ी बेज़वी सी शेप देनी थी। तो ये सबसे पहले हमने इनका फेस मॉइस्चराइज़ किया था और उसके बाद मैंने लिया था मैक का फाउंडेशन। ये मैंने 45 नंबर लिया था। ये इसके हिसाब से यहाँ पे ये नंबर तो 25 था, लेकिन अगर हम वैसे मेकअप बेस के शेड्स की हिसाब से बात करें तो ये हमारा 45 नंबर बन जाता है, क्योंकि इनके कम्प्लेक्शन के हिसाब से हमने इनके स्किन को इवन टोन करना था, ताकि जो इनके आइज़ के नीचे या ऊपर मतलब आइज़ के ऊपर जो थोड़े डार्क सर्कल्स हैं वो इसके साथ सारे क्लियर होके इवन टोन हो जाएं। ये देखिए, क्योंकि विंटर का सीज़न है, बहुत से लोगों की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ड्राई स्किन को आपने बहुत फ्लफ़ी सा मेकअप करने के लिए, फ्लॉलेस बेस बनाने के लिए मैं आपको सिखा रही थी कि ये किस तरह करें। ये देखें, हमने सबसे पहले एक ब्रश के साथ वो फाउंडेशन को फैला लिया और दूसरे जो है ब्रश के साथ इस बेस को हम जो है वो स्किन के ऊपर जो है वो हम जज़ब करेंगे अपने बहुत ही लाइट हैंड से, ताकि इनकी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस सी होगी। अगर हमने सबसे पहले साथ ही ब्यूटी ब्लेंडर इसलिए नहीं यूज़ किया कि उसके साथ जो आपकी बेस फ्लॉलेस नहीं होगी वो बाद में एंड पे यूज़ करेंगे। और अब इसके बाद जो वो मैक का मैंने लिया था 20 नंबर 20, इसमें 3 शेड थे मेरे पास, 25, 20 और 15। अब ये मैंने 20 नंबर लेने के बाद इसके जो स्किन को वो मैंने और थोड़ा मतलब सेट कर लिया, क्योंकि जो जहाँ जहाँ मैंने 25 नहीं लगाया था बाकी फेस पे ये सारी जो है फाउंडेशन लगा के, तो अब मैं दोबारा जो है वो ब्यूटीफाई आमना के ब्लेंडर ब्रश के साथ जो सारी बेस को मैं सेट करूँगी। और बहुत ही आपका लाइट हैंड हो, ताकि आपके जो क्लाइंट की स्किन जो है वो इसके साथ रब ना करें। और दूसरी सबसे मेन बात जो है वो, जब आपने बेस लगानी है तो आपने जो है वो ना तो आपने गर्दन को मतलब बेस को छोड़ना है और ना ही आपने एयर्स की बेस को छोड़नी है, क्योंकि वो हमने पूरा फेस को लेके आना होता है बेस के साथ। अब देख लें, मैं टच मी वालों का मुझे तो ये स्पंज बहुत ही पसंद है और मेरे हाथ पे बहुत चढ़ा हुआ है। तो मैं ये इसको हल्का सा वेट करने के बाद ये टच मी वालों के ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने जो है वो टैप टैप करके बेस को सेट कर लिया, क्योंकि अगर हम इसको रब करेंगे तो रब करने से हमारी बेस जो है वो ख़राब होगी। उसके बाद फिर मैंने मैक की ही पैनकेक लिया है, ताकि मैं इस बेस को जो है वो लॉक कर सकूं। तो ये हमारा था पिंकी शेड, ये इसमें नंबर है 38, और 38 में ये जो बेस का शेड है ये थोड़ा पिंक पिंक आ जाता है, क्योंकि हमने उनको पहले हमने दे दिया था एक नेचुरल शेड, उसके बाद फेयर शेड, उसके साथ ये मैं इनको लाइट सा पिंक शेड है, ये बहुत ही ज़बरदस्त शेड आ जाता है। तो उसके साथ मैंने इनकी बेस को जो है वो मैंने सेट कर लिया और ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग और इतनी फ्लॉलेस बेस रेडी हुई थी कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मेकअप हुआ था। तो ये क्योंकि सर्दियों में भी बेस का अक्सर लोगों को इश्यू होता है, जैसे ही गर्मियों में होता है, क्योंकि गर्मियों में बेस का इशू बन जाता है उनके लिए जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, और सर्दियों की बेस के लिए उनका इशू बन जाता है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है।
तो मैंने आज उसी के हिसाब से ही ये मेकअप किया। अब ये मैं आपको बता रही हूँ कंटूरिंग, और कंटूरिंग लगाने का बता रही हूँ तरीका कि कहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारी जो है चिक्स चिक्स, वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया और एयर की तरफ ले गई, और उसके साथ ही वही ब्रश जो है वो मैंने अब उनकी नोज़ पे कंटूरिंग कर ली, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं चाहिए, तो हमने लाइट सा शेड लेना था। आपने ये देखना है कि चिक्स के कहाँ कैसे हमने मतलब कंटूरिंग वाला शेड लगाना है। और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे इनका फेस चौड़ाई में है, तो हम इसको थोड़ी लंबाई में शेप कैसे देंगे, वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। यही जो हमारा ब्रश होगा, इसको लगाने के साथ साथ इसी को हम जो है वो ले आएंगे नीचे चिन की तरफ। तो ये देखिए, ये आपने लाइट हैंड से लेके आना है। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाना, क्योंकि हमने सिर्फ एक फेस की शेप को प्रोमिनेंट करना है, हमने बहुत ज़्यादा नहीं ये मतलब करना। और जो है हमारी जॉ लाइन, उसको भी हमने एयर से लेके तो नीचे तक आना है, इनकी चिन तक नहीं आना। अगर हम चिन तक आएंगे, क्योंकि इनकी डबल चिन तो है नहीं, तो ये है कि हमने इनके लिप्स की शेप तक जॉ लाइन से भी लेके आएंगे, और उसी एंगल से जो है वो हम इनके फेस की जो है शेप को थोड़ा जो है वो बेजवी शक्ल में ले आएंगे। आप देख रहे हैं कि मैं जो है वो किस तरीके से शेप को लेके आई, और इसी शेप के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी जो चढ़ाई थी फेस की वो ख़त्म हुई, और जो है वो इनके फेस की थोड़ी सी बेजवी शक्ल आ गई। और ये देखें, और इनकी चौड़ाई भी ख़त्म हो गई, और इनके फेस की लंबाई भी सेट हो गई, और इतना ज़बरदस्त इनका फेस का लुक आया था। और उसके बाद जो है वो हम बेस को लॉक करेंगे। आप कोई सा भी जो है वो लूज़ पाउडर ले लेंगे, आपके पास जो भी है, आप जिस कलर में भी आपको मतलब सूटेबल है वो उस हिसाब से आप ले लें। मेरे पास ये थोड़ा वाइट में था, तो मैंने वही यूज़ कर लिया, क्योंकि हम ऑलरेडी ही उनके फेस पे पिंक पिंक शेड दे चुके थे। आपने इनको बहुत रब करके लूज़ पाउडर नहीं लगाना, बस इनको टैप टैप करके लगाना है, और उसके थोड़ी देर बाद आपने इसको स्टे देना है, ताकि जो हमारी बेस है वो लॉक हो सके। और उसके बाद जो है आपने एक डस्ट आउट करने वाला एक ब्रश लेना है, और उसके साथ ही जो आपने ये इसको लूज़ पाउडर को डस्ट आउट कर लेना है, ताकि आपके फेस को जितनी भी ज़रूरत थी इसकी लूज़ पाउडर की, वो आपने अंदर इन्हेंस कर ले। और जब मतलब जो फालतू होगा वो सारा ही ज़्यादा डस्ट आउट हो जाएगा। ये हमारी जो है वो बेस जो है वो लॉक होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की समझ आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आए। इसके बाद हम लेंगे ब्लश ऑन, और मैंने यहाँ पे लिया था मैरून और ऑरेंज शेड मिक्स करके, क्योंकि इन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ था वो ऑरेंज शेड में ही था, और मतलब उसका कंट्रास्ट था ग्रीन और ऑरेंज। अगर आप चाहें तो इसको आप मेहंदी लुक भी कह सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको पार्टी मेकअप भी कह सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमने काम किया था। उसके बाद मैंने इनको लगाई है लाइट पिंक पर्पल सी, जो है वो मैंने हाइलाइटर दिया है इनको चिक्स के ऊपर, ताकि जो है वो इनकी बेस जो है ना वो पिंक पिंक लगे और बहुत खूबसूरत लगे। ये आप पे है कि आपने मतलब कौन सा शेड देना है। इसके बाद अब हम कर लेंगे अपने फेस को जो है वो फिक्सर, और फिक्सर के बाद जो है वो हम लगाएंगे ब्यूटीफाई बाय आमना का हाइलाइटर, क्योंकि फिक्सर लगाने के बाद जो है हाइलाइटर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये हमारी कंटूरिंग और हमारी बेस कंप्लीट हुई। इसके बाद फिर हम बाकी काम जो है वो करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का काम पसंद आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।